बाजार है। अच्छी बात है कि जो डेज लो था उसको दोबारा बाजार ने टेस्ट नहीं किया, बल्कि 17,000 के करीब कोशिश कर रहा है निफ्टी आने की। पर उसके सामने अगर आप देखें तो सभी सेक्टर्स में आपको दबाव दिखेगा। रिकवरी के साथ उतार चढ़ाव हो रहा है, स्टॉक्स में बड़ा उतार चढ़ाव है। और कच्चे तेल के दाम देखिए अब $98, इनफैक्ट 98.50 के पार जाते हुए दिख रहा है। तो अगर आपको बाजार से थोड़ी राहत मिलेगी कि बॉटम बन के थोड़ी रिकवरी हुई है, तो सामने कच्चा तेल देख लीजिए, वहां पर जैसी तेजी आ रही है उससे चिंता बनी हुई दिखेगी। अनिल जी भी हमारे साथ हैं तैयार। और सर एटलीस्ट बॉटम दोबारा नहीं टेस्ट किया जो पहले 15-20 मिनट का था, वहां से इनफैक्ट अच्छी रिकवरी अगर आप मानेंगे। बैंक निफ्टी भी देखिए अभी सिर्फ 350 पॉइंट्स नीचे है, बट वॉलेटिलिटी भरपूर है, काफी सारे स्टॉक्स में पैसा गया है। और कच्चा तेल 98.50 सर 100 की तरफ जा रहा है इस समय। सबसे अच्छी बात पूरा जो आपने बोले उसमें से एक ही लगी मुझे, बैंक निफ्टी सिर्फ 350 पॉइंट ऊपर। 350 अगर हम सिर्फ लगाए तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। दीप, कुछ अच्छी चीजें कुछ खराब चीजें। खराब तो खैर सब कुछ दिख ही रहा है, जिस तरह के ढेर सारे स्टेटमेंट आते दिख रहे हैं, और उसके चलते सारे बाजार कमजोर हैं। डाउ फ्यूचर्स भी 500 नीचे, कोई खास रिकवरी आई नहीं है। आई बीच में 100-150 पॉइंट रिकवर हुए, 400 तक आए थे, लेकिन अभी भी 500 पॉइंट वापस। 388, थैंक यू वेरी मच। थोड़ी थोड़ी रिकवरी वहां बनती हुई दिख रही है। देखिए क्या हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। बाजार एक बार छोड़ दे इधर साइड में, भूल जाओ बाजार में क्या हो रहा है, एक बार स्क्रीन मत देखो। अब कुछ बड़ी पिक्चर देखने की कोशिश करो। बड़ी पिक्चर में क्या हो रहा है दीप जी? पिछले 24 घंटों में एक चीज हुई है और वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो ये कि सब तरफ से एक्शन है। रशिया का भी एक्शन है, वो भी बोल रहे हैं, यूक्रेन भी अपनी तरफ से बयान दे रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सब जाकर अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, अमेरिका सैंक्शन लगाने की कोशिश कर रहा है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री संसद में बातचीत रखेंगे। मतलब क्या है? मतलब ये कि पूरी दुनिया के लिए इस वक्त टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर एजेंडा एक ही है। यस सर। और वो है यूएस यूक्रेन। एब्सोल्युटली। ऐसा नहीं पहले नहीं था, लेकिन इस वक्त ओनली टॉक ऑफ द टाउन। बिल्कुल। एक तो टॉक ऑफ द टाउन होता है, एक ओनली टॉक ऑफ द ट्रेंडिंग होता है, एक नंबर 1 ट्रेंडिंग होता है। यस। सो अब ये नंबर 1 ट्रेंडिंग हो गया। इसमें मैं सिल्वर लाइनिंग देखता हूँ जी। इसका मतलब ये कि देखिए कोई भी मुद्दा पूरी दुनिया के लिए हर वक्त परमानेंटली नंबर 1 नहीं रह सकता। यस। इसका मतलब हम कहीं न कहीं ना सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब वो सॉल्यूशन बातचीत करके सुलह समझौते से खत्म हो जाएगा, या लड़ मरेंगे एक बार और उसके बाद खत्म होगा। करेक्ट सर। दो में से एक ही चीज होगी। लेकिन दोनों में से जो भी हो तो सही। हो तो सही। हम ऐसे हवा में कब तक लटके रहेंगे? सो मुझे ये लगता है, जो मेरी लिमिटेड समझ और जो मैं जनरली मेरी एक तो गंदी आदत है, चीजों को जरूरत से ज्यादा एनालिसिस करते रहता हूँ, तो मैं है ना वो माइंडसेट पढ़ने की कोशिश कर रहा था, बिहेवियर समझने की कोशिश कर रहा था कि सारे के सारे देश क्या कर रहे हैं इस वक्त। तो सारे देश एक साथ आकर इस मुद्दे पर सब एकदम टॉप पर है, और सबको ये लगता है कि अब ये टाइम आ गया कि इसको सुलझाना है। अब सुलझाने के दो ही तरीके, प्यार से या लड़कर। अब प्यार से हो जाए, इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती। लड़कर हो तो भी हो जाए, एक बार लड़ लिए तो आपको पता है कि लड़ लिए, उसके बाद वो आपकी इवेंट निकल गई, इवेंट की रिस्क निकल गई, उसके बाद आपको आगे का ही सोचना है। सो आई थिंक उस पर्सपेक्टिव से हम थोड़ा बेहतर है, वो फील कर सकते कहेंगे। अब इस लड़ लिए तो इसका मतलब क्या हम 16,800 17,000 पर रुक जाएंगे? पता नहीं, हो सकता है लड़ने पर हम 16,400 हो जाए, 16,600 हो जाए, 16,200 हो जाए। एनीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन नहीं लड़े तो क्या हम 16,800 नहीं तोड़ेंगे? उसका जवाब भी हाँ हो सकता है। बट ये सारी पिक्चर जो मैं बताकर आपको कंफर्ट कॉन्फिडेंस देने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कूद कर खरीदने लगे। भाई रिस्क अभी भी है, स्टेटमेंट्स अभी भी आएंगे। ये ऐसी सॉल्यूशन, ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन चुटकियों में ऐसे एक बार में नहीं होने वाला है। तो ऊपर नीचे होंगे, 2-3 दिन आपके लिए मुश्किल भरे रह सकते हैं। मेरा ये मानना है ये हफ्ता निकालना है। अगर ये हफ्ता हमने निकाल दिया शांति से, आराम से, बिना कोई ज्यादा खराबी हुए, तो फिर सॉल्यूशन आपका परमानेंट हो जाएगा। सो आई थिंक अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन थोड़ी सी सावधानी रखिए, न लेने में पैनिक करिए, न बेचने में पैनिक करिए। वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन, जो पोजीशन है उसे हल्की रखें, मैनेजेबल रखें, वही ज्यादा ठीक है। अब ये तो हो गई अपनी पूरी ग्लोबल सिचुएशन है, उसकी बात। अब मार्केट की बात पे आते हैं। हमें दो ही चीज करनी है। अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आपके लिए 17,100 के नीचे बंद होना खराब है। ठीक है, अभी तक कितना कमजोर है उसको भूल जाओ, हम आज की कमजोरी की बात करें। आज 17,100 के नीचे बंद होते हैं तो थोड़ी पोजीशन आपको और हल्की करके जानी है। और अगर आज 16,842 के नीचे बंद होते हैं, अब आप बोलेंगे ये कहां से आ गया?
ये है एग्जैक्ट लेवल, ये है वो लेवल जो हमने सेलिब्रेट किया था वैलेंटाइन डे के दिन। करेक्ट, याद है वॉलेटाइल डे। उस दिन हम एक ही बार 17,100 के नीचे बंद हुए। और ये वो दिन था 14 फरवरी का, वैलेंटाइन डे, 16,842 पर बंद हुए थे। उस दिन हमने 16,809 का लो बनाया था। ठीक है, तो 16,800 16,850 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। आज का लो देखिए दीप, 16,843 एग्जैक्टली वही है। तो अगर हम 16,800 के नीचे नहीं बंद होते हैं तब तो आपको मैक्सिमम पोजीशन कम करनी है, मैक्सिमम जी। तब तो आप नए ब्रेकडाउन की तैयारी करें, तब आप 16,400 16,600 तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन अगर आप इसे होल्ड कर पाते हैं 16,800 को, उतने बुरे नहीं जितने उतने, और 17,100 के ऊपर बंद हो जाते हैं तो रिलीफ वाली बात है। सो हम क्लोजिंग बेसिस पे देखेंगे, 2:30 बजे डेटा भी देखेंगे। तो अभी मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि पैनिक मत करिए, पैनिक मत करिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कूद कूद के लेना है कि अनिल जी ने बोला पैनिक मत करना तो मैंने पैनिक नहीं करने को बोला। इसका मतलब ये नहीं कि पटाखे चलाने को बोला, खुशियां मनाने को बोला, वो बहुत बढ़िया, ऐसा भी नहीं है। ऊपर नीचे होता रहेगा। आप वही स्टॉक खरीदें जो आप 16,500 की, 16,200 की निफ्टी भी देखें तो डर ना लगे, करेक्ट, और 3 महीने तक आपके भाव ना आए तो डर ना लगे। अगर ये दोनों चीज सोच कर लेंगे तो हो सकता है आपके 3 दिन में पैसे बन जाए। लेकिन अगर आपने 3 दिन में पैसे बनाने के बारे में सोचा है, 3 घंटे में पैसे बनाने के बारे में सोचा, तो पक्का पैसे लगेंगे। समझ गया। लॉन्ग टर्म व्यू रखेंगे तो शॉर्ट टर्म में पैसे बन सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म व्यू रखेंगे तो पक्का पैसे लगने हैं। तो ये पोजीशनिंग अपनी होनी चाहिए। बाकी आराम से एंजॉय करिए मार्केट को, कुछ नहीं, कहीं नहीं जाने वाला है। ये भी सब ठीक हो जाएगा। पुरानी 50-100 चीजें हुई है, फिर से ऊपर आए, मौका मिले, हल्के होते रहिए। सर बट एक चिंता है, कच्चा तेल ट्रिपल डिजिट 99 क्रॉस कर लिया। 100 बिल्कुल ये डर बन रहा है सर। मैं क्रिकेट में बॉलर होता तो इस बैट्समैन को जरूर 99 पे आउट करता। आशा करते हैं यहाँ पर भी हो ही जाए, नर्वस 90s में आउट हो जाए। नहीं ठीक है, अब देखो क्या ये सब चीजें होंगी, कहीं आपको कहीं कुछ अच्छा है तो कुछ खराब, ये सब चीजें चलेंगी। शांति से बैठो बस, शांति से बेहतर यही है, बजाय उछल कूद करने के, ज्यादा कुछ करने के। कुछ चीजें अच्छी भी हो रही हैं, कुछ खराब भी हो रही हैं। सिर्फ इंडेक्स देख के हम चीजें डिसाइड नहीं कर सकते कि, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से पूरी दुनिया एक साथ इस मुद्दे पर आ गई ना, पिछले 24 घंटों में सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि इस मुद्दे को अब सबको सुलझाना है या सबको उलझाना है। है ना, सब अपना अपना जोर लगा रहे हैं दोनों तरफ से जी। और जब सब लोग जोर लगाते हैं तो सॉल्यूशन तो आ ही जाता है। आशा करते हैं सुलझ 100% आएगा। सुलझेगा कैसे सुलझेगा वो नहीं पता, वो अपनी एक्सपर्टाइज नहीं है। करेक्ट सर। लड़के सुलझेगा या प्यार से सुलझेगा ये वही जाने, पर अब लेकिन अब सुलझेगा, अब सुलझेगा। चलिए, थोड़ा शायद ये कॉन्फिडेंस बाजार में। आज सुबह ने जब हम बग्गा साहब से बात करें तो मैं वही सोचा, मैंने सवाल पूछा ना कितना लंबा जाएगा, उसके बाद मैंने खुद बैठ के सोचा जी। मैंने कहा, मैंने पूछा तो सही बग्गा साहब से, लेकिन क्या वाकई में हम 2 हफ्ता इंतजार कर सकते हैं क्या? और क्या 2 हफ्ता मार्केट इंतजार करेगा या 2 हफ्ता दुनिया इंतजार करेगी कि इतने स्ट्रेस का? उसका जवाब मेरे को ना निकल के आया कि इतना लंबा नहीं चलेगा। तो उम्मीद करें जल्दी खत्म हो जाए, सारा ठीक हो, शांति हो एक बार। चलिए, शांति हो।